हाँ ठीक है बच्चों, देखिए तो हम बता रहे थे कैरोलस लीनियस के बारे में। कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, स्वीडन देश के रहने वाले थे, उन्होंने नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली को नाम उन्होंने दिया था वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहली इकाई वर्गीकरण की 7 इकाइयां बनाकर इन्होंने जीवों को क्लासिफाइड किया, और इसके अंतर्गत इन्होंने पहला जो है नाम बनाया का नाम था जगत, दूसरा संघ, तीसरा वर्ग, चौथा गण, पांचवा कुल, छठा वंश और एक जाति। इस प्रकार से देखा जाए बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 7 इकाइयां हैं बनाई गई। इस जगत को इंग्लिश में कहते हैं किंगडम, KINGDOM। इसको कहते हैं फाइलम, SYLUM। जो कहते हैं क्लास, इसको कहते हैं ऑर्डर, ORDER। इसको कहते हैं फैमिली, FAMILY। इसको कहते हैं जीनस, और इसको कहते हैं स्पीशीज, SPECIES। इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको यूनिट है, जिसको संघ का नाम, क्योंकि जगत को नहीं माना गया। जगत क्यों नहीं माना गया? जगत कॉमन्स में आता है। जगत कहता है कि दो ही है, पादजन, तो कॉमन ले लिया, दोनों ही जीव से रिलेटेड है, जो कॉमन लेकर के इसके बाद की इकाई जो संघ होती है, इसलिए इस संघ को ही हम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई माने। और इसके बाद लास्ट में आते हैं जाति। तो जाति क्या हो गई? वर्गीकरण की स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, सबसे छोटी इकाई। और बिगेस्ट यूनिट्स किसकी हो गई? संघ की हो गई। तो इस प्रकार से इन्होंने हर जीव को इस तरीके से वर्ग किया। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव की बात करो, मानव, तो मानव को ये सभी जानते हैं कि मानव के पूर्वज कौन थे? बंदर और परमाणु थे। तो बंदर और परमाणु से जन्मे ये मानव, जो इनको आधुनिक मानव कहा गया। इस आधुनिक मानव को में भी बहुत स्टेप साइज रहा है, तब जाके आधुनिक मानव बने। आधुनिक मानव से आधुनिक मानव है, तो इनको भी एक बिगेस्ट क्या कहते हैं, सबसे वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान जीव के नाते इनको भी क्लासिफाइड किया गया। तो उनको क्लासिफाइड करने के लिए क्या इनका जगत क्या माना गया? जगत प्राणी, जिसको एनिमीडिया का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर संघ आता है। इस मानव का संघ क्या हो जाएगा? कशेरुकी। कशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद अगर इसके वर्ग की बात करते हैं तो ये वर्ग कैसा है? स्तनधारी, इसको मैमेलिया कहते हैं, स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। गण, किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हमारे बंदर परमाणु से, उसको हम प्राइमेट्स की संज्ञा दी है, प्राइमेट्स हो गया। इसके बाद बारी आती है कुल की। तो कुल इसका क्या है? किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो फैमिली से क्या है? होमोनिडी। होमोनिडी के फैमिली से बिलोंग करता है। वंश, वंश क्या है मानव का? होमो, इसको होमो का नाम देते हैं। और इसकी जाति क्या है? जाति को हम बोलते हैं सैम्पियंस, सैम्पियंस। तो इस प्रकार से मानव में जगत प्राणी, संघ कशेरुकी, वर्ग स्तनधारी, गण प्राइमेट्स, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जात सैम्पियंस। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे जीवों को अलग अलग तरीके से, मैंने अलग संघ उसका होगा, अलग वर्ग होगा, गण होगा, तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके हर जीव को क्लासिफाइड किया। तो इस प्रकार से बच्चों ने कैरोलस लीनियस ने, साइंटिस्ट ने क्या किया? वर्गीकरण के द्वारा लगभग अधिकांश, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सारे जीवों को क्लासिफाइड करके उसको अध्ययन को सुगम और सरल बना दिया। इसी क्रम में दूसरे वाले साइंटिस्ट है, जिसका नाम था R.H. व्हिटेकर। इनका नाम था R.H. व्हिटेकर, H. व्हिटेकर। फर्स्ट ईयर की बुक में आपने देखा भी होगा कि R.H. व्हिटेकर 1969 में एक ऐसे जगत प्रणाली को बनाया था, जिस जगत प्रणाली को नाम इन्होंने दिया था 5 जगत पद्धति। 5 जगत पद्धति का नाम दे करके इन्होंने
जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, सारे वर्ल्ड के जीवों को 5 जगत के अंतर्गत ही डिवाइड किया, बांटा 5 जगतों में। इस आधार पर सिस्टम को उन्होंने 5 जगत पद्धति का नाम दिया था। और कब किया था, तो 1969 यानी 1969। अब बारी आती है बच्चों कि 5 जगत पद्धति है क्या। तो 5 जगत पद्धति में जो पहला जगत है, इसको किंगडम कहा जाता है, इसमें नाम है मोनेरा। मोनेरा का बच्चों ने नाम सुना होगा। मोनेरा ऐसे क्यों उसको मोनेरा के अंदर, मोनेरा के अंतर्गत कुछ ऐसे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव आते हैं जिसको उन्होंने मोनेरा के अंतर्गत रखा। जैसे आपने सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, फास्फोरस बैक्टीरिया है, कार्बन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, कुछ अन्य वायरस और बैक्टीरिया अदर भी है। तो सभी को लेकर उन्होंने जगत मोनेरा के चूज कर लिया। अब इस जगत मोनेरा को इन्होंने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। एक का नाम उन्होंने आर्की कर दिया और दूसरे का नाम उन्होंने यू बैक्टीरिया कर दिया। तो ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आ गया। अब जगत नंबर 2 की बात करते हैं, तो आपका है जगत नंबर 9 प्रोटिस्टा। जगत नंबर 3 आपका आ जाता है फंजाई। और जगत नंबर 4 क्या आपका है, प्लांटी। और जगत नंबर 5 आपका आता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एनिमिलिया और हिंदी में कहते हैं जंतु। तो इस प्रकार से आज विटिकर ने जो है 5 जगत प्रणाली बना करके सारे वर्ल्ड के जीवों को 5 जगत बना के अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। इसी क्रम में एक साइंटिस्ट होता है डोमेन। डोमेन ने क्या किया, सारे जीवों को वर्ल्ड के 2 ही वर्ग में डिवाइड किया, एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से अलग अलग साइंटिफिक कार्ल लुईस का भी सिस्टम है, डोमेन का है। तो ये सब किताबों में नहीं दिया, आपकी पुरानी किताबों में देता था। आज जो आपके सिलेबस में है वो है स्वीडन के प्रसिद्ध कैवेलियस और आर.एच. विटकर। इन्होंने ही 2 सिस्टम प्रणाली बना करके, तो ये लोग काफी फेमस रहे हैं, इसलिए इन लोगों का नाम अक्सर किताबों में दिया भी गया। पुराने किताबों में थे और आज की एनसीईआरटी पैटर्न ने भी इनके नाम को चूज करके इसमें बनाया, बच्चे इनको जाने समझे। तो इस प्रकार से जीवों को अलग अलग तरह में डिवाइड करके इन्होंने क्लासिफाइड करके उसको अध्ययन को सुगम और सरल बना दिया। अब बारी आती है कि ये जीव बने कैसे। तो जीवों की उत्पत्ति नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुई, जिसको हमने बताया भी और फिर इनकी कल्पना भी है, कोसरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थर, जिसके द्वारा जीवों को वर्गीकृत कर डाला। इस प्रकार से, और ये किसके बने हुए थे, अकार्बनिक पदार्थों, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह तमाम तत्व थे। इन्हीं से मिलकर कोसरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थर बने और चट्टानी चूर्ण पत्थरों के द्वारा ही लिविंग ऑर्गेनिज्मों ने जन्म लिया, जो किस रूप में थे, सूक्ष्म और विहीन जीव के। इसलिए बच्चों एनसीईआरटी पैटर्न ने पहले जो अपना टॉपिक दिया है जीव जगत का, तो पहले तो बच्चों ये जानिए जीव है क्या। तो जीव हमने बताया आपको जंतु और पादप, 2 प्रकार के जीव होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतु में क्या अंतर है। तो बच्चों सभी जानते हैं कि पादप जितने भी होते हैं लगभग क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी, जबकि जंतु जितने भी हैं वो परपोषी होते हैं, सभी जानते हैं ऑटोट्रॉपिक का। लेकिन इस आधार पर पौधों में जो वृद्धि यानी ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि जंतु में ग्रोथ लिमिट में होती है, इसके बाद समाप्त हो जाती है ग्रोथ बढ़ना, डेड हो जाता है जंतु और मर जाता है। जब आप जो नेक्स्ट करते हैं तो पादप क्या है, पादप चल फिर नहीं सकते हैं, जंतु चल फिर सकते हैं। मूवमेंट्स की क्रिया पादपों में नहीं होती, लेकिन ये जंतुओं में होती है। मूवमेंट्स के लिए अलग अलग उस जंतु के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स बने होते हैं जिसके द्वारा मूवमेंट्स वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे केचुआ में पैरापोडियस होते हैं, हमारे आपके शरीर में चलने के लिए लेग्स है ना। तो इस प्रकार से हर जीवों के अंदर जो होते हैं, अब देखिए यूग्लिना है, यूग्लिना में फ्लैजुला होते हैं, पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, अमीबा में सूडोपोडियम होते हैं। इस प्रकार से हर जीव में अलग अलग लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा वो मूवमेंट्स करता रहता है। तो बच्चों इस प्रकार से देखा जाए तो हर जीव को गहराई से अगर उसकी हम डीपली तौर पर उसका अध्ययन करेंगे तो हमको क्लासिफिकेशन के तहत जाना पड़ेगा, तभी उसको डीपली अध्ययन हम कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इन्होंने कैरोलिनियस और विटकर ने अपने सिस्टम के द्वारा,
क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा जीवों को अलग अलग वर्गीकृत कर डाला। तो इस प्रकार से जीवों का अध्ययन सुगम और सरल भी हो गया और हमको जानने में इसको आसानी भी हो गई। इस प्रकार से इस क्रम में आपको हम बताएं। बाकी नेक्स्ट टाइम में कुछ अगला टॉपिक आपको बताएंगे जिसमें प्लांट जगत और एनिमल जगत के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये दोनों जगत है क्या, अलग अलग प्रकार से करेंगे हम। बाकी आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और नेक्स्ट टाइम फिर आपसे हम मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ। इसमें आपको हम नई नई चीज़ें बताएंगे। गुड इवनिंग।